हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कोई भी नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है? न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका बोला जाता है ना। तंत्रिका, तंत्रिका का मतलब है कि किसी तंत्र से निकलने वाला कोई ऑर्गन, है ना। तो ये तंत्रिका है। किस तंत्र से निकला है? तंत्रिका तंत्र से। अब ये पूरे तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है? कोशिका, कोशिका सेल, है ना। किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वेरी गुड। चलो, तो वैसे ही जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। ठीक, अब देखो न्यूरॉन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं पहले तो, कि ये बॉडी की दूसरी सेल की तुलना में ना दूसरे सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, पहली चीज तो सबसे पहले आप मुझे इसका रीजन बताएंगे कि जैसे हम बाइक जब भी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाते हैं ना, मतलब हमारा जो हेड होता है, सर होता है, उसकी सुरक्षा के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? हमेशा आपको बोला जाता है कि अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर हो भी गया तो वो ठीक हो जाएगा, बट अगर दिमाग पर या ब्रेन पर कोई चोट आ जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है? देखो, इसका रीजन होता है कि यहाँ पर जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होता है ना। जैसे मान लो हमें बॉडी में कहीं पर चोट लगी तो थोड़े दिन में वो घाव भर जाता है, मतलब कि वहां की कोशिकाएं जो हैं वो डिवाइड होकर, डिवीजन करके, विभाजित होकर के और उस जगह को भर देती है। बट न्यूरॉन के साथ ऐसा नहीं है। न्यूरॉन जो है, अगर मान लो जब आपने जन्म लिया तब आपके अंदर मान लीजिए 10,000 न्यूरॉन है ना, तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक न्यूरॉन की संख्या 10,000 ही रहेगी, है ना। ये कभी भी संख्या में नहीं बढ़ते हैं, संख्या में इनकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं, ऐसी सेल है जिनमें डिवीजन नहीं होता, ये अपने आप को विभाजित नहीं करती, ये केवल आकार में बढ़ेंगी। न्यूरॉन छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा साइज में, मतलब कि अगर बच्चा है छोटा, उसमें न्यूरॉन का साइज छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, बट उसकी संख्या कभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये इसकी बेसिक, इसका जो एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए या दिमाग पर या सिर पर कोई भी चोट लगने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां की जो सेल्स हैं वो रिकवर नहीं करती है। ठीक है, एक बार जो न्यूरॉन खराब हो गया तो वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, कुछ केसेस में वो नया बन सकता है, ठीक है, बट डैमेज न्यूरॉन कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता, ना ही वो संख्या में बढ़ सकता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि भाई जब भी सेल डिवाइड करती है, एक हमारी जो सेल होती है, मान लो उस सेल में न्यूक्लियस होता है और एक सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम नाम का एक जो है ऑर्गन आप इसको बोल सकते हो, या एक बिंदु बोल सकते हो, स्पॉट बोल सकते हो, जहां से सेल जो है डिवाइड होना शुरू करती है ना। सेल डिवीजन, अगर कोई यहाँ से जूलॉजी वाला होगा तो उसको पता होगा कि सेंट्रोसोम जो है यहीं से सेल डिवीजन शुरू होता है। तो आपका जो न्यूरॉन है उसके अंदर सेंट्रोसोम है ही नहीं, इसीलिए सेल डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। दूसरी बात कि इसमें ब्रांचिंग होती है। ये शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी, उसकी ऐसी सेल है जिसमें ब्रांचिंग है ना। दूसरी किसी भी सेल में ब्रांचिंग नहीं है, यहां पर ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये अभी आप मैं सबको बताऊंगा कि ये क्या है ब्रांचिंग। फिर दूसरा, एक्सॉन हैज न्यूक्लियस, इसके एक्सॉन में न्यूक्लियस होता है, मतलब कि इसके जो एक्सॉन जिसको हम बोलते हैं, ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है, मतलब कि ये डिवाइड नहीं कर सकता है। और दूसरा जो है, इसमें ब्रांचिंग होती है, मतलब कि इसमें शाखाएं होती हैं, ये शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलें। आगे देखो तो न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम है कि मैसेज को या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो है बॉडी के अदर पार्ट्स तक ले जाना, या फिर बॉडी के अदर पार्ट से लेकर के उनको कहां तक लाना? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, यही काम होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का मतलब संदेशों को मस्तिष्क से या तो अंगों तक ले जाना, या अंगों से लेकर कहां आना? मस्तिष्क तक आना, ये उसका काम होता है। और उसकी जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि क्रिया विभव। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? क्रिया विभव। ठीक,
अब ये दो तरीके के होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, दो तरीके का आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन या सिग्नल्स होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरे होते हैं केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल कैसे है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब है कि वो सिग्नल केवल न्यूरॉन में ही होते हैं, है ना, न्यूरॉन में। अगर कोई सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ठीक है, मतलब कि भाई बॉडी में तो बहुत सारे न्यूरॉन है, ब्रेन से जो न्यूरॉन चला है तो उससे अटैच होते एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे। तो यहां पर अगर कोई सिग्नल जब किसी एक न्यूरॉन में, पर्टिकुलर न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहा है तो वो कैसा होता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक। फिर अगर वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके का सिग्नल बन जाता है? केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन दो तरीके से जो है न्यूरॉन काम करता है, ठीक। आगे चले तो अभी इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि केमिकल सिग्नल कहां पर बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर होता है, ठीक है। आगे अगर हम टाइप की बात करें तो न्यूरॉन जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो न्यूरॉन है वो है मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सीएनएस से सिग्नल या मैसेजेस को ले जाना पीएनएस तक। मतलब कि जो मोटर न्यूरॉन होता है या मोटर तंत्रिका होती है उसका काम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मैसेज को या सिग्नल को कहां तक ले जाना? पेरिफेरल तंत्रिका तक, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाना। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को टच किया या आपको किसी ने टच किया या कोई हॉट या गर्म चीज आपके ऊपर गिर गई, ठीक है, तो वो हमें फील होता है कि ये गर्म लगा। तो वो कैसे होता है कि आपने मान लीजिए गरम गरम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रखा, तो जैसे ही आप उसमें हाथ रखोगे तो वो वहां पर जो भी आपको सेंस हो रहा है वो सेंस क्या होगा? वो सेंस आपको पहले सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंस को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ब्रेन फिर आपसे कहता है कि भाई ये तो गर्म ऑब्जेक्ट है, यहां से आप अपना हाथ क्या कर लीजिए? उठा लीजिए। तो ये जो ब्रेन से जो सिग्नल आपके हाथ तक पहुंचा है वो किसके थ्रू पहुंचता है? वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है मोटर न्यूरॉन। अब इस मोटर न्यूरॉन की क्या विशेषता होती है? इस मोटर न्यूरॉन की ये स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि इसमें जो एक्सॉन होता है वो लंबा होता है और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। अब ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स क्या होते हैं ये अभी ये स्ट्रक्चर में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। अभी हम बोल सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेशों को कहां तक ले जाना? पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र तक या तंत्रिकाओं तक, ठीक। दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो सेंसरी न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल है वो कहां पर जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो सिग्नल ब्रेन से ऑर्गन तक, नर्व तक जा रहा है, या नर्व से कहां आ रहा है? ब्रेन तक। तो ब्रेन से नर्व तक जाने वाले को हमने क्या कह दिया? मोटर। और वहां से वापस आने वाले को हमने क्या कह दिया? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मतलब संवेदी तंत्रिका, इसको हम बोलते हैं मोटर तंत्रिका, इसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। दूसरा होता है इंटेंस न्यूरॉन। इसका काम क्या होता है कि ये दोनों टाइप्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक तरीके का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन है, इनके जो कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, उसको जो है एक तरीके से ये क्या करता है? बैलेंस करके चलता है और टाइम की बचत करता है, समय की बचत करने का काम करता है। समय की बचत कैसे करेगा? कि मान लो कि ये जो आपका जो रिस्पॉन्ड का जो टाइम होता है उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है। जैसे कुछ होते हैं ना बाईपास होते हैं, जैसे कि एक मेन रोड होता है, अगर आपको शॉर्टकट जिनको हम बोलते हैं ना, सॉरी बाईपास नहीं, शॉर्टकट, एक तो लॉन्ग रूट होता है जाने का किसी भी जगह और एक शॉर्टकट होता है। तो ये जो आपका न्यूरॉन होता है ये किस तरीके से काम करता है? ये शॉर्टकट होता है। अगर सिग्नल इससे जाएगा तो ये टाइम की क्या करेगा? आपके लिए बचत करेगा, ठीक है। चलो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का उसको समझिए। ये न्यूरॉन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है ये? चलो तो देखिए, अब न्यूरॉन में सबसे पहले ये जो इसकी सेल बॉडी है, ठीक है, ऊपर वाली जो बॉडी है उसको कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है, ठीक है। ये कोशिका है, ये पूरी इसकी ऊपर का हिस्सा है। और उसमें सबसे पहले क्या चीज है? इसमें केंद्रक है ना, केंद्रक होता है। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिकाओं के समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे ब्रेन हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग करता है, वैसे ही सेल की कंट्रोलिंग कौन करता है?
न्यूक्लियस करता है। ठीक, आगे देखो तो ये जो सेल बॉडी है इससे इस तरीके की ब्रांचेस निकली हुई आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके की ब्रांचेस निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है। इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट कहा जाता है इन शाखाओं को। ठीक है, और इन शाखाओं का क्या काम है? ये जो शाखाएं होती हैं ये अदर न्यूरॉन से अटैच होने के लिए काम आती है। ठीक है, अब आगे देखो तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मतलब कि भाई चूंकि ये एक सेल है ना, एक कोशिका है, तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है। ठीक, अब आगे देखो तो ये जो सेल बॉडी है ये आगे की तरफ पतली होती जाती है ना, नीचे की तरफ अगर जाओगे तो पतली होती जाएगी, और ये जो नया हिस्सा इसने बनाया है इसको पूरे हिस्से को बोला जाता है एक्सॉन, है ना। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई पेड़ होता है तो पेड़ का ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें से कई सारी शाखाएं निकली हुई है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है जो कि क्या कर रहा है? एक तने के समान है। पेड़ का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसकी तरह ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। और नीचे जाओगे तो पेड़ की जैसे जड़ें होती है वैसे ही इसमें भी क्या है? टर्मिनल्स निकले हुए हैं। फाइन, तो एक ट्री के स्ट्रक्चर से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। पेड़ का ऊपरी हिस्सा जिसमें कई सारी शाखाएं हैं, फिर बीच का हिस्सा जिसको हम तना कहते हैं जो स्ट्रेट होता है, और नीचे वाला हिस्सा जिसमें कई प्रकार की जड़ें होती है जिसको हम यहाँ पर टर्मिनल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये इसी सेल बॉडी से निकला हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या क्या होता है वो देखो जरा। सबसे पहले इसके ऊपर एक शीट होती है, कवर होती है, जिसको बोला जाता है माइलिन शीट। क्या बोला जाता है? माइलिन शीट या माइलिन आवरण, है ना। पूरे के पूरे एक्सॉन के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है जिसको बोला जाता है माइलिन आवरण। ठीक है, अब इस सुरक्षा कवच का काम क्या होता है? इस सुरक्षा कवच या ये जो कवरिंग होती है इसका काम होता है कि अगर जैसे होता है ना इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल का कोटिंग होता है, जैसे हम घर में भी जो वायर देखते हैं हमारे बिजली के जो तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, फिर उसको छील कर हम उसमें से तांबे वाला जो वायर होता है उसको निकालते हैं। तो वो जो कवरिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ताकि जो है शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना, मतलब करंट एक वायर से निकलकर दूसरे वायर में ना जाए, इसीलिए वो इंसुलेटेड मटेरियल की कवरिंग की जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो माइलिन शीट है ये भी क्या है? एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है, मतलब जो सिग्नल इस न्यूरॉन में चल रहा है वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हमें हाथ को उठाने का सिग्नल मिला है तो हम पैर उठा देंगे, मतलब कि सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स तो पूरी बॉडी में जो है फैले हुए हैं और एक दूसरे ओवरलैप भी करते हैं, बट एक का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है? माइलिन शीट है। ठीक, फिर इस माइलिन शीट पर ये जो माइलिन शीट होती है ये कहीं कहीं पर जो है आप बोल सकते हो कि एक लूप होल है, एक छोटा सा ऐसी जगह है जिस पर माइलिन शीट नहीं है, इसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। फिर इस माइलिन शीट के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, स्पेशल टाइप की सेल होती है, उसको बोला जाता है स्वान सेल। कौन सी सेल है ये? स्वान सेल, है ना। अब इसका क्या काम होता है? स्वान सेल, ये जो स्वान सेल होती है यही ये माइलिन शीट को बनाती है ना। जो स्वान कोशिकाएं होती है उन्हीं के द्वारा माइलिन शीट बनती है या उन्हीं के द्वारा माइलिन शीट का निर्माण होता है, जो कि इंसुलेटेड मटेरियल की तरह काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। एक्सॉन जो है यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर माइलिन शीट का आवरण है, उसके ऊपर नोड ऑफ रेनवियर, मतलब वो हिस्सा जहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, है ना। और माइलिन शीट किससे बनी हुई है? स्वान सेल से बनी हुई है। आगे नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये जो इसकी कुछ फिर से ब्रांचेस निकली हुई है ना, एक्सॉन में से फिर से ब्रांचेस निकली हुई है, इनको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल, है ना, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो ब्रांचेस होंगी ये क्या करेंगी? ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर जुड़ेंगी, है ना, मतलब ये एक के बाद एक इस तरीके से न्यूरॉन्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्सॉन टर्मिनल है ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और ये हाँ ये कंटिन्यूअस है, जहां से न्यूरॉन शुरू हुआ है जैसे ब्रेन से और जिस ऑर्गन तक उसको जाना है वह तरीके का जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जहां पर ये कनेक्ट होते हैं, हाँ जहां पर ये कनेक्ट होते हैं उस जगह को बोला जाता है सिनेप्सिस। क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस। अब देखो होने को तो क्या हो सकता था कि इसका मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल बताता हूं। जैसे कोई केबल वायर होता है ना,
केबल वायर, जैसे हम केबल वाले से कहते हैं कि भाई हमारे घर पर केबल कनेक्शन कर दो, तो वो केबल कनेक्शन कर देता है। तो अब केबल कनेक्शन जब वो करता है, अब उसका घर भले ही हमसे बहुत दूर है, वहां से जो सिग्नल्स आते हैं वो तो कई घरों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता है कि किसी के घर में सिग्नल आ रहा है या किसी के घर में नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो सभी के पास आएगा और नहीं आएगा तो किसी के भी पास नहीं जाएगा। तो देखो वो क्या करते हैं कि जैसे उनका जो मेन जहां से सिग्नल वो जनरेट करते हैं या जहां से वो सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर वो थोड़ी थोड़ी दूरों पर कुछ एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेन केबल यहां से आ रहा है, फिर बीच में यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाया, फिर उससे 3-4 कनेक्शन निकाल दिए, फिर वहां पर किसी में एक एम्पलीफायर लगाकर फिर 3-4 कनेक्शन निकाल दिए। तो कहने का मतलब ये जो एम्पलीफायर होता है ये क्या करता है, ये सिग्नल को वीक होने नहीं देता है ना, सिग्नल को स्ट्रांग बनाए रखता है, ताकि आखिरी घर में, ठीक है, चाहे वो उस केबल कनेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है, उस तक भी सिग्नल जो है प्रॉपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर लगे हुए हैं। तो ये जो सिनेप्सिस होता है, देखो न्यूरॉन्स भी पूरा एक हो सकता था, ब्रेन से लेकर जो है पूरे टारगेट ऑर्गन तक एक ही न्यूरॉन हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे न्यूरॉन्स है जो आपस में कनेक्टेड है। उसका रीजन क्या है? ताकि जो सिग्नल यहां से जा रहा है वो सिग्नल वीक ना हो, है ना, वो इंपल्स करता रहता है। मतलब कि वहां पर जो सिनेप्सिस होता है वहां पर एक तरीके से उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, उसको अगर वो वीक हो गया है तो उसको एज इट इज कर दिया जाता है, और इसीलिए ये सिनेप्सिस होता है। अब देखो हमने कहा था अभी कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, तो जब सिग्नल इस न्यूरॉन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। जैसे ही वो सिनेप्सिस में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल में। यहां पर मैंने आपके लिए सिनेप्सिस का भी एक छोटा सा एक डायग्राम बनाकर रखा है, उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि सिनेप्सिस वास्तव में है क्या। सिनेप्सिस क्या है? पहले न्यूरॉन का टर्मिनल जो नीचे वाला है, ठीक है, पहले न्यूरॉन का टर्मिनल ये वाला, ये नीचे वाला दिख रहा है। दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन जो नीचे से इससे कनेक्ट हो रहा है उसका डेंड्राइट, है ना। पहले न्यूरॉन का टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। ये कैसे होता है? ये यहाँ पर एक केमिकल होता है ना। जैसे कि यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा कि हमारा जो सिनेप्सिस है, जहां पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, उस न्यूरॉन में कौन सा लिक्विड होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब कि एक हम इसका अगर हिंदी में बोलें तो ये जो नर्व्स होती हैं उनमें पाए जाने वाला एक द्रव है ना, जो उसको संचरण का काम करता है, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ले जाने का काम करता है। मतलब कि अब ये दोनों न्यूरॉन, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसी गैप में ये लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड का काम क्या है? सिग्नल को अब ये केमिकल फॉर्म में चेंज कर देगा और इसको थोड़ा सा बूस्ट कर देगा, थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देगा, ताकि ये वीक ना हो, ठीक। दूसरा काम क्या है कि ये जो जोड़ लगा हुआ है इसमें ये लुब्रिकेशन का काम भी करेगा। भाई हमारी बॉडी के हर जॉइंट में क्या है? लुब्रिकेशन लिक्विड होता है, चाहे जोड़ों में हड्डियों का जोड़ हो, चाहे वो किसी तरह का कोई दूसरा जॉइंट हो, है ना। और अगर हम भी कोई जॉइंट बनाते हैं, जैसे डोर का जॉइंट है या कोई मशीन हमने बनाई उसमें अगर जॉइंट है तो उसमें भी हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ट्रांसमिट करता है, संचरित करता है संदेशों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक। और इसके होने का सेंस क्या है कि ये एम्पलीफाई करता है ना, मतलब सिग्नल को वीक होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिन, इसका नाम ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जिसमें मैंने आपके लिए जो जो जरूरी चीजें उन सभी को मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब